जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है और इस महीने सभी लोग जो कि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वह भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में संलग्न हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि भगवान भोलेनाथ पर कौन सा पुष्प चढ़ाएं और उस पुष्प के चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति में कौन सा अनाज हमें चढ़ाना चाहिए और किस अनाज के चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से अभिषेक से, किस चीज़ के अभिषेक से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, अभिषेक करें और उससे क्या फल प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये हमने शिव महापुराण से लिया है और यह रुद्र संहिता से है, यानी कि जो शिव महापुराण के अंदर खंड आता है रुद्र संहिता का, उससे हमने लिया है, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जो व्यक्ति आयु की इच्छा रखता है, यानी कि जिसको चाहिए कि उसकी लंबी आयु हो, वह पुरुष दुर्वा द्वारा, जो दुर्वा आती है उस दुर्वा द्वारा भगवान शिव की पूजा करे। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो, जिसके पुत्र ना हो रहा हो, वह धतूरे से भगवान भोलेनाथ की पूजा करे, जिसमें कि लाल डंठक वाला जो धतूरा होता है, जिसकी डंडी लाल होती है, वह पूजन में सबसे ज़्यादा शुभदायक माना जाता है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। और इसी में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि लाल और सफ़ेद आँख या अपामार्ग और श्वेत कमल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक पुष्प आता है जपा, जिसे अड़हुल के नाम से जाना जाता है। इस फूल से पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। करवीर के पुष्प से पूजा करने से भगवान शिव की समस्त प्रकार के जो रोग होते हैं उनका उच्चाटन हो जाता है, यानी कि वह रोग समाप्त हो जाते हैं। एक पुष्प आता है बंदुक, जिसको दोपहरिया भी कहते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने वाला मनुष्य वाहनों से युक्त हो जाता है, उसके पास में वाहनों की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्र से पूजा करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जिसको मनवांछित पत्नी चाहिए वह बेला के फूलों से भगवान शिव की पूजा करे। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। और एक सेतुआरी या शेफाली का फूल आता है, उससे भगवान शिव की पूजा की जाए तो मन जो है वह निर्मल हो जाता है, इस तरह से कहा जाता है। और बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। जौ द्वारा की गई शिव की पूजा स्वर्ग की प्राप्ति कराती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की गई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो जाए, यानी कि अगर गेहूं से भगवान शिव की 1,00,000 बार पूजा हो जाए तो इससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से, मूंग की जो दाल आती है, पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। और एक पियंगू यानी कंगनी आती है, उसके द्वारा सर्वदक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने से उपासक के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को प्रदान करने वाली होती है। हरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्त शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। यहाँ पुष्पों की संख्या की बात हो रही है। 11 प्रस्त चमेली के फूल हों तो वह 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान
5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे और भक्ति भाव से पूजा करके सुखों को प्राप्त करे। ये पुष्पों की संख्या बताई गई है जो कि पुराणों में वर्णित है। अब हम बात करते हैं, ये सारी पूजा करने के बाद यदि आप जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। और ऐसे में यदि आप घी से भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो इससे बल की प्राप्ति होती है, शरीर का बल बढ़ता है। यदि आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घी से आपको अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, बुद्धि की प्राप्ति करनी है और आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, बार बार कोई ना कोई गलत कार्य कर बैठते हैं या ठोकर खाते हैं अपने जीवन में बार बार, तो आपको शक्कर मिले हुए दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपका मन हर बात में उचट जाता है, घर में कलेश होती है, आपके जीवन में दुख बढ़ गए हैं, सुख की कमी हो गई है और प्रेम भाव नहीं रहा है, तो आपको भगवान भोलेनाथ पर केवल दूध की जलधारा चढ़ानी चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे सारा दुख कलेश मिट जाता है और सुखों की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। यदि आप शहद से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। खास करके एक रोग कहा जाता है राज यक्षमा, यह रोग दूर हो जाता है और शरीर में कोई भी रोग हो वो भी दूर हो जाता है यदि आप शहद चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो। यदि ईख का रस यानी कि गन्ने के रस से अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। और गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। यह सब जो धाराएं बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। इसमें भी उक्त मंत्र का विधान है 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब जाकर के ये पूजन पूर्ण होता है। और वैसे भी अगर आप इतना ना कर सकें तो भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, आप भक्ति भाव के साथ दूध, दही, शहद, शक्कर, बूरा, घी, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और ऐसा करने से भी आपको आपकी मनवांछित खास जानकारी भगवान भोलेनाथ के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा देते हैं। नमस्कार।